हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम वैदिक संस्कृति को देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसका ऑप्शन नंबर ए से आया। तो इसका पार्ट 1 इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में, ये पार्ट 2 है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। इसका ऑप्शन नंबर 20 से ये यूपीपीसीएस 2009 में पूछा जा चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में भी निवास करते थे, ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। वो नगर में निवास नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इसका ऑप्शन नंबर डी से है। चावल, गेहूं और जौ का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को था। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उन्हें श्रवण के नाम से जाना जाता था, जिसका ऑप्शन नंबर 20 है। ये एससीसी एमटीएस में सन 2000 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्प सूत्र है। इसका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। एसएससी ग्रेड 1919 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 8 की तरफ। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वेद, फिर ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। इसका ऑप्शन सी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को बोला जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता मनु हैं, जिनकी विधि मनुस्मृति है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 से जाएगा। ये कोलकाता ASM CG में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गोधन है, मतलब गाय। जिसके पास गाय अधिक थी तो उसको अधिक संपत्ति वाला बोला जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर डी से है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। इसका ऑप्शन नंबर ए से है, जो गोरखपुर ASM में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 20। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना था। इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए पुरंदर का प्रयोग होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए से है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। शुल्ब सूत्र किस विषय में संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र ज्यामिति में प्रसिद्ध पुस्तक। इसका ऑप्शन नंबर ए से है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युमो अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया। इसका ऑप्शन नंबर ए से है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। आर्य भारत में बाहर से आए सर्वप्रथम बसे थे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। इसका ऑप्शन नंबर सी से है, जो आरबी मुंबई टेक्नीशियन में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, तो चलते हैं। इसका ऋग्वेद होत या ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र बोलते, यजुर्वेद को अध्वर्यु और सामवेद को उद्गारति, अथर्ववेद को ब्रह्मा। जो अथर्ववेद का पढ़ता है ब्रह्मा, तो इसका ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। वेदों को अपौरुषेय से क्यों कहा गया है? वेदों को, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए अपौरुषेय कहा गया। इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के उलूक कड़द है। इसका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं। वेदांत या उत्तर मीमांस के बादरायण है। इसका ऑप्शन नंबर बी से है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। इसका ऑप्शन नंबर सी से है, जो 12वीं वैलेंसी बीपीएससी परीक्षा में और बीपीएससी में हमेशा पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परशुड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। इसका ऑप्शन नंबर सी से है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। किस काल में अछूत की असाधारण स्पष्ट रूप से उदित हुई है? धर्मशास्त्र के काल में। इसका ऑप्शन नंबर डी से है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। एशिया माइनर स्थित बेगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ मित्र जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण और मित्र नासत्य का उल्लेख मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर ए से जाए। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर ए से जाए। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। इसका ऑप्शन नंबर 20 से जाए, जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। उत्तराखंड यूपीएस पीसीएस में और यूपी पीसीएस में, आरएएस में, आरटीएस में। तो क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारत में निष्क से जाना जाता है। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से स्वर्ण आभूषण को जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं।
उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर, इसका ऑप्शन नंबर डी से यूपीपीसीएस 2002 में पूछा जा चुका है, इसका ऑप्शन नंबर डी से। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो ऋग्वेद को स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड है, सामवेद में संगीतमय स्रोत है, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। ए का 4 है, बी का 2, सी का 1, डी का 3। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कैकेय के शासक थे। इसका ऑप्शन नंबर बी से जाता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इसे पूरा रट लीजिए। और ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।